सब मतलब शब्दों का प्रयोग करना, ये सब क्यों? तो वही बता रहे हैं। देखिए अब चीज क्या है कि तो बांट तो आप रहे हैं जी। केंद्रीय कर्मी कोई भी हो, वो तो पूरे ऑल इंडिया रैंक सर्विस है ना, ऑल इंडिया का उनका सर्कल है। तो एक पेपर हिंदी सबको आना चाहिए। यहाँ तो बगल के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो हिंदी में भाषण देंगे तो आपको इंटरटेनमेंट के लिए लोग भाषण सुनता है। मुख्यमंत्री की हाल है। तो जो मातृभाषा, ये कृष्ण मेमोरियल हॉल में, सॉरी बापू सभागार में बोले हैं, वो वीडियो का फुटेज निकाल कर देखिए, बेलागंज में पलट के जाके। नहीं एजुकेशन पैमाना नहीं हो सकता है। तो फिर उस समय क्यों हम वंदे मातरम को मानते हैं? वंदे मातरम कहां बटे हैं और कौन काटा है? जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम ये कहते हैं कि आज धरती है कल पलटने वाला है। आज धरती है कल पलट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तो मान लीजिए संविधान नहीं बांट रहा है, आप बांट रहे हो ना भाई, सियासतदान हो आप बांट रहे हो प्रदेश को, देश को। आप हिंदी प्रदेश, बांग्ला प्रदेश, आंध्र, ये क्या है भैया? अरे जब एक देश, एक विधान, एक संविधान, तो एक भाषा और एक ज्ञान भी अनिवार्य होना चाहिए। ये सब को आप नहीं अपना सके हैं, आप क्या बात करते हैं कि बंटोगे तो कटोगे? और कौन काट देगा? कौन काट देगा? अरे इस देश ने तो न जाने कितने जुल्म से है, तब तो हम कटे नहीं। और सब जानता है कि हम एक हैं। जो भारतीय है वो एक है। जो भारतीय नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो ये 4 सीटों पर तो उन्होंने दावेदारी अपनी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जीत रहे हैं। हाँ। 4 के 4 सीटों जीत रहे हैं। प्रत्याशी भले उन्होंने बदल दिए क्योंकि उनको लगता था कि ये प्रत्याशी शायद न जिता पाए, दूसरे प्रत्याशी हम लाए हैं ये जिता पाए। तो इसको आप कैसा देखते हैं कि अब आज ये प्रत्याशी पर फिर एक यहाँ नई झूठ, फिर झूठ बोल दिया उन्होंने। फिर एक नई झूठ। कर्नल साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उनको लाए, SK सिंह साहब को लाए, स्वागत था, अच्छी बात है। हवा बनाने के लिए उतने अच्छे उच्च पद पे बैठे व्यक्ति को लाके जलील करवाए। अच्छा, आप स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और आपको इतनी छोटी जानकारी नहीं है कि उनके पास वोटर ID है कि नहीं है। फिर आप उम्मीदवार किसको बनाए, किनको बनाए? इंटर पास है वो बहन हमारी, किरण सिंह जी हैं, बहन हमारी हैं, इंटर पास हैं। इनके चारों उम्मीदवार कितने क्वालिफाइड हैं? एक भी ये कृष्ण मेमोरियल हॉल में, सॉरी बापू सभागार में बोले हैं, वो वीडियो का फुटेज निकाल कर देखिए, बेलागंज में पलट के जाके। नहीं एजुकेशन पैमाना नहीं हो सकता है। तो फिर उस समय क्यों बोले थे? उसमें ये बोले हैं कि भाई क्या पैमाना होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं? तो लोग कहा नहीं तो नहीं, मेरे हिसाब से होना चाहिए, तब तो अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग, बड़े सोच के फलाना ढेकाना, हमसे ज्यादा क्वालिफाइड जो होगा। तो ये चारों उम्मीदवार तो देख रहे हैं, कोई इंटर पास, कोई मैट्रिक पास, इतना ही तो रह गया। उनका विजन ये था कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए, क्षेत्र पे, तो बाकी सब आकाश में रहता है। क्षेत्र पकड़ होना चाहिए। कहा किसके क्षेत्र में पकड़ है? तो क्यों जा रहे हैं? तो फिर जा क्यों रहे हैं? कोई पार्टी अगर सेलेक्ट करती है उम्मीदवार, देखिए हम बड़ी प्रखरता से इस बात को कहें, हम जनता दल में रहे, कुछ सीखे या ना सीखे, एक बात अवश्य सीखे कि संगठन के मामले में कौन कैसे बनाया जाता है और कौन पार्टी का क्या स्थिति है। छोड़ दीजिए ना, बचा खुचा भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी टाए फिश है संगठन के मामले में। जितनी पार्टियां हैं ये सब संगठन के मामले में फिसड्डी है, किसी का ग्राउंड पे संगठन नहीं है। इनके पास कौन लोग हैं? गाड़ी में बोर्ड और झंडा लगाकर चलने वाले। सत्ता में जो हैं उनके दल में सैकड़ों हजारों गाड़ियां नजर आ जाएंगी, लेकिन उस व्यक्ति में कैपेसिटी, वो अपना भी वोट देता होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं। जितना बोर्ड झंडा लगा के घूमता है, खाली पार्टी गिनवा तो ले, चाहे वो राजद हो चाहे इनके अगर संगठन मजबूत होगा तो एक सामान्य सा विधानसभा चुनाव 1, 2, 4 सीट लड़ने के लिए एकदम एड़ी चोटी पूरा पार्टी लगाए हुए है। सदस्यता अभियान भी चल रहा है। क्यों? अगर हमारा संगठन का मतलब क्या होता है, एकदम जाने हम कि इतना बूथ लेवल तक का संगठन है, इतना वोटिंग कैपेसिटी है, इतना वोट हमारे पास है, इतना पसीना बहाना पड़ेगा। हमको तो हंसी आ रही है ये 4 विधानसभा का चुनाव देख के। तो प्रशांत जी, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167